नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम लोग बात करेंगे सीमांचल इलाके में स्थित 4 में से एक कटिहार लोकसभा क्षेत्र। जी हां, कटिहार लोकसभा क्षेत्र, जहां की लड़ाई इस बार फिर से दिलचस्प मानी जा रही है, क्योंकि नए समीकरण के अनुसार एनडीए गठबंधन की तरफ से ये सीट फिर से जदयू को मिला है और महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस ने यहां से अपना उम्मीदवार फिर से तारिक अनवर को बनाया है। तारिक अनवर के बारे में जान लीजिए, ये लगातार 1977 से इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। बीच में उन्होंने अलग पार्टी से भी चुनाव लड़ी थी, एनसीपी से, और वही एनडीए की तरफ से जो ताल ठोक रहे हैं वो पिछले बार के विजेता दुलाल चंद्र गोस्वामी। तो अगर बात करिएगा कटिहार लोकसभा क्षेत्र की, तो इसकी जो बनावट है उसमें आपको बता दें तो कटिहार लोकसभा क्षेत्र कटिहार जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है और 6 का 6 विधानसभा एक ही जिले के हैं। तो ये भी बात एक खास है कटिहार लोकसभा क्षेत्र की। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपके उम्मीदवार कौन से हैं। तो आपके उम्मीदवार है एक तरफ दुलाल चंद्र गोस्वामी और दूसरी तरफ तारिक अनवर। तारिक अनवर 1977 से यहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। बीच में उन्होंने एक चुनाव एनसीपी के टिकट पर भी जीता और यहां का प्रतिनिधित्व किया। वहीं बात करें दुलाल चंद्र गोस्वामी की, तो वो पिछले बार भी अच्छे मतों से चुनाव जीते थे और इस बार भी पार्टी ने उन पे भरोसा किया। तो क्या खास बात है कटिहार लोकसभा क्षेत्र की, उसको समझिए। कटिहार लोकसभा क्षेत्र जो है वो क्या है, एक ऐसा जिला है जहां पे मुस्लिमों की आबादी अधिक है। जैसा कि आपको पता है कि किशनगंज के बाद कटिहार भी एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जा सकता है। यहाँ की आबादी लगभग 41% मुस्लिम आबादी है। तो ये भी एक खास है। और तो कभी कभी कटिहार लोकसभा क्षेत्र में धार्मिक ध्रुवीकरण भी हो जाता है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभा क्षेत्र है उसमें है कटिहार से तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के चुनाव टिकट के विधायक है और ये पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। वहीं पे कदवा से शकील अहमद खान कांग्रेस के विधायक हैं। बलरामपुर से महबूब आलम सीपीआई-एमएल के विधायक हैं। प्राणपुर से निशा सिंह बीजेपी के विधायक है। मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस के विधायक है और बरारी से विजय सिंह सहनी जदयू के विधायक हैं। तो अगर दलगत स्थिति में देखिएगा तो यहाँ पर कांग्रेस 2, सीपीआई-एमएल 1, मतलब दोनों गठबंधन बराबर है। एनडीए गठबंधन 3 सीट पे काबिज है, वही महागठबंधन के भी 3 सीट है। तो इस तरह से दलगत स्थिति में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मामला बराबरी का है। अब पिछले चुनाव परिणाम की, तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लड़ रहे थे दुलाल चंद्र गोस्वामी, इनको 5,59,000 वोट मिला था। वहीं पे तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 5,02,000 मिला। रकम्पा से एनसीपी जिनको कहते हैं वहां से मोहम्मद शकूर 9,000 वोट मिला और यहाँ पे जीत और हार का अंतर 57,000 रहा और 57,000 वोटों से दुलाल चंद्र गोस्वामी ने जीत दर्ज की। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में कुल 16,53,000 मतदाता हैं। अब आप समझ लीजिए कि 16,53,000 मतदाता में 41% यानी कि करीब 6.5 लाख मतदाता मुस्लिम आबादी है। वही बात करें यादव मतदाता की, तो यहाँ पर यादव मतदाता 11% है। मतलब अगर इसकी आबादी, यादव वोटर्स की आबादी बात कीजिएगा तो 1,70,000 के आसपास यादव वोटर्स हैं। यादव समाज से आने वाले वोटर्स की संख्या 1,70,000 है। वहीं पर अगर बात करिएगा सवर्ण जाति से आने वाले मतदाताओं की संख्या, तो वो भी लगभग 1,30,000 के आसपास है। वैश्य समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या भी लगभग आप देख लीजिएगा तो 2-2.5 लाख के आसपास है। पिछड़ी जातियों के भी मतदाताओं की संख्या लगभग 2.5 से 3 लाख मतदाता पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों से आते हैं यादव वोटर्स के अलावे, जिसमें कि कुशवाहा, कुर्मी, सहनी, ये सारे मतदाता, सारे समाज के मतदाता आते हैं। तो इस बार का जो चुनाव होगा वो दिलचस्प कैसे होगा और इस बार किसका पलड़ा भारी है, तो इसको देखने जाए। इस बार महागठबंधन में अनेक पार्टियां साथ लड़ रही, तो इसका फायदा तारिक अनवर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महागठबंधन में एकजुटता रही और एमओआई समीकरण के साथ साथ कुशवाहा जाति की वोट और दलित महादलित की वोट भी अगर तारिक अनवर के पक्ष में कुछ भी मिलता है तो उनको एज मिलेगा। तो दुलाल चंद्र गोस्वामी जी हैं
उनके पक्ष में ये जाएगा कि बीजेपी एनडीए का परंपरागत वोट, सवर्ण वोटर्स, वैश्य वोटर्स उनके पक्ष में जाएगा, अति पिछड़ा वोटर्स उनके पक्ष में जाएगा। इसके साथ ही साथ दलित महादलित में भी उनकी सेंधमारी होगी। तो ये जो टक्कर होगा वो बड़े कांटे की टक्कर होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में भी ये 57,000 से ही जीते थे। 57,000 की जीत बहुत बड़ी जीत नहीं मानी जाएगी और ये कांटे की टक्कर है। इस बार पिछले चुनाव से अलग क्या है, तो इस बार मोदी लहर नहीं है, उस तरह से जमीनी स्तर पे मोदी लहर नहीं देखा जा रहा है। तो इस बार का मुकाबला कटिहार में रोचक होने वाला है। रोचक क्यों होने वाला है? क्योंकि महागठबंधन एकजुट है और एमवाई समीकरण के तहत अगर एक मुश्त वोट तारिक अनवर के पक्ष में गिरा तो महागठबंधन का यहाँ जीत हो सकता है। ऐसे आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सपोर्ट करते रहें।